आप जान चुके हैं, रोही स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आगाज में सबसे पहले बात करेंगे उर्स मुबारक की। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के 781वां उर्स मुबारक जारी है। मुल्क भर से हजारों ज़ायरीन की दरगाह पर हाजिरी। कौमी ज़करिया कॉन्फ्रेंस की आज दूसरी नशिस्त हुई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कौमी ज़करिया कॉन्फ्रेंस की नशिस्त से खिताब। उनका कहना था कि नमूस रिसालत, अज़मत सहाबा, अज़मत अहले बैत के हम पाबंद हैं। कुछ क़ुव्वतें हमें पारा पारा करना चाहती हैं, यकजहती, मोहब्बत और फ़िरकावारत से कौम को आगाह कर रहे हैं। बात करेंगे इस हवाले से मजीद। अमजद मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। अमजद मलिक बताएगा, आज दूसरा रोज़ है उसका। बिल्कुल, बरसगीर के अजीम रूहानी बुजुर्ग हजरत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह के 721वें जो उर्स मुबारक है उसकी जो तकरीबात हैं वो जारी हैं। आज उसका दूसरा रोज़ था और नशिस्त जो थी कौमी ज़िक्र कॉन्फ्रेंस वो इस वक्त इख्तिताम पजीर हो चुकी है। दरबार के सजादा नशीन मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने नशिस्त की जो है सदारत की। बड़ी तादाद में जो उलमा कराम थे वो भी यहाँ इसके अंदर शरीक थे नशिस्त में, और दीगर जो अरकान असम्बली हैं उन्होंने भी नशिस्त के अंदर हिस्सा लिया। इख्तिताम पजीर होने के बाद जो है शाह महमूद कुरैशी यहाँ से रवाना हो चुके हैं। बड़ी तादाद में जो ज़ायरीन हैं अंदरून सिंध से जो आते हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। कल जो है नशिस्त का आखिरी रोज होगा। हमारे साथ मौजूद हैं जो सिंध से ज़ायरीन आते हैं। मुझे बताइएगा किस शहर से आप आए हैं, क्या आप हर साल आते हैं यहाँ पे? हाँ जी, हम आए हैं सिंध से। हमारा शहर है जिला कश्मीर, गुड्डू बैराज से आए हैं इधर उर्स पर। ये हमारा मुर्शिद है, इधर हम आते हैं, हर साल आते रहते हैं, अभी भी आगे भी आएगा। इधर हमारे को बड़ा सुकून आता है और हर कोई इधर से मन्नत मानते हैं, बासा बासते हैं, वो हमारा जो है कबूल हो जाते हैं। जी बिल्कुल, मन्नतें मुरादें लेकर यहाँ पे जो ज़ायरीन हैं आते हैं। और भी भाई मेरे साथ मौजूद हैं। आप मुझे बताइएगा कहाँ से आए हैं और आपने अपने सजादा नशीन को भी देखा, क्या कहेंगे इस हवाले से? हम जिला सखर सिंध से आए हैं। हम तो पैदल भी आते रहते हैं, हमारे आबा अजदाद वो भी आते रहते थे। इंशाअल्लाह आइंदे वक्त में भी कारों पे, ट्रेनों पे, लेकिन पैदल भी आते हैं। इंशाअल्लाह आइंदा भी आते रहेंगे। क्यों कि ये अल्लाह वाले हैं। किसी ने फरमाया है तो अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह नहीं मिलता, ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। बहुत शुक्रिया। ज़ायरीन का जो जोश और जज्बा है वो बहुत ठीक है। बहुत शुक्रिया अमजद मलिक, आपने अपडेट किया। मुल्तान में हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के 781वें उर्स मुबारक आज दूसरा रोज है। मुल्क भर से हाजरीन ने दरगाह पर हाजिरी दी। मुल्तान में खवातीन ज़ायरीन की जानिब से मन्नतें मांगने का सिलसिला भी जारी है। सोहिरा तारिक हमारे साथ मौजूद हैं। सोहिरा बताइएगा, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, मन्नतें मुरादें मांगी जा रही हैं? जी बिल्कुल, हज़रत गौस बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का 781वां उर्स का आज दूसरा रोज़ है और दूसरे रोज़ भी उर्स पर ज़ायरीन बड़ी तादाद में शरीक हैं। आप देख सकते हैं कि ज़ायरीन जो हैं वो दरबार के अहाते में भी मौजूद हैं, दरबार के बाहर भी मौजूद हैं, और हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन जो हैं वो ना सिर्फ मुल्तान बल्कि मुल्क भर और सिंध भर से उनकी काफ़ी बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँची है, जो कि दरबार पर हाज़िरी भी दे रहे हैं। मन्नतें मुरादें मांगने का सिलसिला जो है ख़वातीन की जानिब से वो भी जारी है। यहाँ पर नवाफिल वगैरह जो है वो भी पढ़े जा रहे हैं और ज़ायरीन यहाँ पर 3 रोज तक ज़ायरीन की बड़ी तादाद मौजूद है, नवाफिल अदा किए जा रहे हैं। सोहिरा आपका शुक्रिया। दूसरी जानिब तौसा शरीफ में हजरत ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी के 175वें उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात जारी हैं। महफिल सवा में सजादा नशीन ख्वाजा अताउल्लाह तौसवी ने शिरकत की है। अपडेट करेंगे इस हवाले से अजमत बुस्तार। तौसा शरीफ में हजरत ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात का आज दूसरा दिन है, जहाँ पे ज़ायरीन और अक़ीदतमंदों की एक बड़ी तादाद जहाँ पे मौजूद है। दरबार के अहाते में अब से कुछ ही देर पहले महफिल समा का इनेकाद किया गया, जिसमें सजादा नशीन हजरत ख्वाजा अताउल्लाह तौसवी ने शिरकत की और उनकी वली अहद ख्वाजा अली अब्बास इस महफिल में शरीक हुए। कवालों ने जहाँ पे महफिल समा में समा बांध दिया, जहाँ पे जो ज़ायरीन हैं बाहर से आए हुए हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे मुख्तलिफ दरगाहों के सजादा नशीन भी इस महफिल समा में शरीक रहे। सिक्योरिटी के हवाले से अगर हम बात करें तो आज सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे। जहाँ पे ज़ायरीन की एक बड़ी तादाद आज कल की निस्बत आज काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पे पहुँचे हैं। लंगर का भी इंतज़ाम है। ज़ायरीन से बात करेंगे कि कहाँ से आए हैं और क्या मुरादें मंदे लेकर आए हैं। फैसलाबाद से आया हूँ और शरीफ के मौके का पर हम मोटरसाइकिल के ऊपर आते हैं, हर महीने आते हैं, यहाँ हाजिरी देते हैं। ये हमारा दादा मुर्शिद का आस्थाना है। तो हमारी जो बैत है वो सियाल शरीफ में मौजूदा जो सजादा नशीन ख्वाजा हमीदुद्दीन साहब, हम उसके बैत हैं। इधर हर महीने आते हैं, 1.5 महीने 2 महीने बाद लाजमन हाजिरी देते हैं। ये उर्स शरीफ का मौका है। हमारे दादा मुझसे हम
हाजिरी हर साल में भी देते हैं, हर महीने में देते हैं, साल जब में भी बुलाएं। हाजिरी देते हैं और हर महीने ये उर्स के मौके पर आते हैं। कुछ और ज़ायरीन हमारे साथ मौजूद हैं, इस वाले से उनसे बात करेंगे। कहाँ से आए आप? सुभान अल्लाह साहब एक मेदलाले जो आए हैं देर इसमेल खाली चूँ हर साल आवे हैं सर मुर्शिद साहब ख्वाजा निजामुद्दीन से बने अच्छा जरा मोटरसाइकिल से भी आए हैं हर साल आवे हैं हर महीने से आवे हैं। जी बिल्कुल, हर साल हर महीने आते हैं। अजमल बुज़दार, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। दीगर अहम खबरें आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। सरगोदा ईंटों के भट्टों को 30 सितंबर तक जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करने की हिदायत। जिले भर में कुल 311 भट्टे में से 16 जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल हैं। अपडेट करेंगे इस हवाले से ब्यूरो चीफ सरगोदा फसीउल्लाह फसी बताएगा। अच्छा, बिल्कुल फ़िज़ाई आलूदगी की बात की जाए तो 3 मेजर सेक्टर हैं जिसकी वजह से फ़िज़ाई आलूदगी पैदा होती है, जिसमें सनती इदारे, फैक्ट्रियाँ, ईंटों के भट्टे शामिल हैं, जबकि जो दीगर फसलों की बाकियात को आग लगाई जाती है। इसके साथ जो गाड़ियाँ हैं वो गंदा धुआं छोड़ रही होती हैं, जिसकी वजह से फ़िज़ाई आलूदगी पैदा होती है। इस हवाले से ज़िला इंतज़ामिया सरगोदा की बात की जाए तो उनकी जानिब से जो ईंटों के भट्टे हैं, जो कि एक मेजर किरदार अदा करते हैं फ़िज़ाई आलूदगी का, उनको 30 सितंबर तक तमाम तर को जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करने का फैसला किया गया है और तमाम मुतलका भट्टा मालिकान को नोटिस भी जारी किए गए हैं। इस हवाले से अगर जिला सरगोदा की बात कर ली जाए तो यहाँ पर कुल 311 ईंटों के भट्टे हैं जो कि फंक्शनल हैं, जिसमें से 16 सिर्फ जो हैं उनको जिगजैग टेक्नोलॉजी पर आज तक मुंतकिल किया जा चुका है, जबकि बाकी के हवाले से डिप्टी कमिश्नर सरगोदा अब्दुल्ला नैयर शेख की जानिब से महकमा माहौलियात के अफसरान को हिदायत जारी कर दी गई है। बहुत शुक्रिया फसीउल्लाह, आपने अपडेट किया। इस हवाले से बहावलनगर शहर में यूटिलिटी स्टोर्स पर जायदुल मियाद अशिया फरोख्त होने का इंकशाफ। खातून की निशानदही पर एसी सिटी की यूटिलिटी स्टोर्स पर कार्रवाई। अपडेट करेंगे इस हवाले से राना फैसल बताएगा। हाँ जी बिल्कुल, इंसानी जानों से खेलने का सिलसिला जो है वो जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बहावली चौक पर, जो यूटिलिटी स्टोर है यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो शहरियों को जो है वो मुज़र सेहत और जो एक्सपायर शुदा जो ऑयल है, कुकिंग ऑयल, वो खिलाया जा रहा है। लोग जो है वो परेशान हाल है, जो यहाँ से लेके जा रहा है और घर जाने के बाद जो है जब उसे खोलते हैं तो उसमें स्मेल आ रही है। और यहाँ पे जब हमारी रोही टीम की टीम जो पहुंची है यहाँ पर आके जब देखा तो उसमें जो है ऑयल जो है कुछ पे जो है एक्सपायरी डेट थे और कुछ जो है वो एक्सपायर हो चुके थे। और यहाँ पर जो है खातून जो है यहाँ पर पहुंची है, जो ऑयल लेने के लिए आई थी, उन्होंने यहाँ पे आके शिकायत की, लेकिन उसकी एक ना सुनी की। उनसे मजीद हम जानते हैं कि आपने ऑयल कहाँ से लिया था और ये जो ऑयल है क्या इसमें है? मैंने ऑयल इसी स्टोर से लिया था और इनको बाकायदा कहा भी था कि ये एक्सपायर तो नहीं है। इन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ से मट्टी वगैरह आई हुई है बाहर से, वो गिरी हुई है इसके ऊपर। लेकिन जब मैं घर लेके गई हूँ वो और खोला उसे तो उसमें स्मेल आ रही थी। तो जब यहाँ पे आई इन्होंने चेंज वगैरह नहीं करके दिया? नहीं जी बिल्कुल, जैसा खातून जो है इनका ये कहना है कि यहाँ से जो है कुकिंग ऑयल लेकर गई हूँ तो घर जाके जब खोला तो उसमें स्मेल आ रही थी और यहाँ पे जब शिकायत की गई तो इन्होंने जो है उसको तब्दील भी नहीं किया और उसके बाद जो है इन लोगों ने जो दूसरा जो स्टॉक पड़ा हुआ। बहुत शुक्रिया राना फैसल, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि जलालपुर पिरवाला में फराइज से गफलत बरतने पर एएसआई पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एसपी सदर मुल्तान राव नसीम ने एएसआई पर मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद करने की हिदायत की। दौरान डकैती मुतासरीन ने पुलिस को कॉल की। एएसआई परवेज मौके पर नहीं पहुंचा। पुलिस के न पहुंचने पर मुतासरीन ने गुज़िश्ता रोज पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया था। गुज़श्ता रोज पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया था। दौरान डकैती मुतासरीन ने पुलिस को कॉल की, लेकिन पुलिस ने रवायती सुस्ती का मुजाहरा किया और एट द स्पॉट जाए हादसा पर नहीं पहुंची। बिहाड़ी में एपका और पंजाब टीचर्स यूनियन के तहत ग्रैंड अलायंस के ज़रिए तमाम हुकूमत के खिलाफ धरना रैली निकाली गई। अपडेट करेंगे हाफिज साले मोहम्मद। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं बिहाड़ी डीसी कॉम्प्लेक्स के बाहर, जहां पे आज एपका और पंजाब टीचर्स यूनियन ने अपने मुतालबात के हक में धरना दिया और एहतजाजी रैली भी निकाली। इस वक्त सीनियर नायब सदर एपका अमानुल्लाह मनीस हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे जानते हैं। अमानुल्लाह साहब, बताइएगा आज का आपका एहतजाज और आपका धरना किस लाहे अमल के तहत है और आपकी चार्टर ऑफ डिमांड क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें आज कवरेज दी। देखें, ये हमारा जो चार्टर ऑफ डिमांड है वो हमने ये है कि गवर्नमेंट ने इस दफ़ा हमारी तनख्वाहें नहीं बढ़ाई। महंगाई जो है वो कितने 100% से ज़्यादा बढ़ गई है और हमारी तनख्वाह जो है ना 1% भी नहीं बढ़ाई गई। उसी सिलसिले में हमारा जो है ना ये कायदीन का ये है कि पूरे मुल्क में हम एहतजाज कर रहे हैं, कन्वेंशन कर रहे हैं और 7 तारीख को लाहौर में धरने का भी ऐलान किया हुआ है हमारे कायदीन ने। उसी सिलसिले में आज हम डीसी साहब को अपना एहतजाज नोट करवाने आए थे।
डीसी साहब ने ये गेट बंद करवा दिया है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। इससे पहले जितने भी डिप्टी कमिश्नर्स आए हैं वो जो है ना एप्का की जो है ना हम बात सुनते थे और हमारी बात ही इन्होंने आगे पहुंचानी थी, क्योंकि इन्होंने तो हमारी बात को मंजूर तो नहीं करना तो आला ऐवानों ने है, लेकिन इन्होंने ये दरवाजे बंद करके अच्छा नहीं किया। बहरहाल हमारा ये एहतजाज हम कर दिए। देखें, महंगाई 200% बढ़ गई है और हमारी तनख्वाह जो है ना नहीं बढ़ी। इस वक्त हमारे हाउस रेंट भी नहीं बढ़े, मेडिकल अलाउंस नहीं बढ़े। आपके सामने देख लें कि मेडिसिन की कीमतें कितनी बढ़ गई हैं। इजाफा नहीं किया जा रहा। बहुत शुक्रिया हाफिज आले मोहम्मद, आपने अपडेट किया इस हवाले से। दूसरी जानिब खानेवाल में भी एप्का मुलाजमीन का अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहिरा। बात करेंगे इस हवाले से खानेवाल से हमें ज्वाइन किया नदीम मुगल ने। नदीम बताएगा। एप्का मुलाजमीन ने कलम छोड़ हड़ताल करते हुए अपने मुतालबात के हक में यहाँ पर एहतजाजी मुजाहिरा किया है। मज़ीद पर हम बात कर लेते हैं, एप्का मुलाजमीन के ज़िला जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे इनके मुतालबात क्या हैं। जी बताएगा कि आप लोगों ने आज कलम छोड़ हड़ताल की है, एहतजाजी मुजाहिरा भी किया, तो मुतालबात क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें कायदीन एप्का की जानिब से हड़ताल की कल मौसूल हुई है, जिस पर हमने अपने पूरे ज़िला में एप्का के तमाम दफातर में सर्कुलर जारी किया और इसमें चूँकि सर्कुलर लेट जारी हुआ इसलिए तमाम दोस्त इसमें बाज़ाब्ता तौर पर नहीं आ सके, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बाविसोक तौर पर कह सकता हूं कि हमारे ज़िला खानेवाल में एप्का मुत्तहिद है और हमें जब भी कायदीन हमें इस्लामाबाद के लिए या लाहौर के लिए कॉल करेंगे, ज़िला खानेवाल भरपूर तरीके से उसमें शिरकत करेगा। और जो हमारे जो मुतालबात हैं, जहाँ तक बात मुतालबात की है, तो हमारी जो तनख्वाहों में सबसे बड़ा मसला है कि तनख्वाहें हमारी नहीं बढ़ाई गई। 2 साल हो गए इस मौजूदा हुकूमत को आए हुए, लेकिन हमें लारे ही लगाती आई है ये गवर्नमेंट। जिस वक्त ये गवर्नमेंट आई थी उस वक्त आप देख लें कि सोने का रेट क्या था, उस वक्त भी हमारी तनख्वाहें यही थी और आज सोने का रेट डबल हो चुका है। मैं कहूंगा कि हमारी तनख्वाहें आधी रह चुकी हैं। डबल हो चुका है, लेकिन ताहाल तनख्वाहें नहीं बढ़ाई जा सकी। नदीम आपका शुक्रिया। यूनिवर्सिटी चौक पर एहतजाजी मुजाहरा। 2 साल की डिग्री को 3.5 साल गुजर चुके, अभी तक मुकम्मल नहीं हुई। तलबा का ऐसा कहना है कोविड-19 से पहले भी 1 साल ताखीर का शिकार हुए। अपडेट करेंगे अतला शारी। ऐसे कि मुख्तलिफ तालीमी इदारों के जो MCS के बच्चे हैं वो अपनी डिग्री बर वक्त कंप्लीट ना होने के हवाले से यूनिवर्सिटी चौक पर एहतजाज कर रहे हैं। उन्हीं तलबा से पूछते हैं कि उनके क्या इश्यूज हैं। बताइएगा, आज यहाँ जमा होने का मकसद? आज यहाँ जमा होने का मकसद महज ये है कि हमारी 2017 से 2019 तक की डिग्री थी, जो कि 2020 में भी एंड होती हुई हमें नजर नहीं आ रही। अब हम लोगों की ये स्ट्राइक है कि हम लोग को हमारा फ्यूचर हमारा स्पॉइल ना किया जाए, हमें डिग्री हमारी जल्दी से दी जाए। अब हम इन लोगों को जो पता चला है कि हम लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, तो इन लोगों ने डेट शीट हमारे मुंह पर मारी है और मिड और फाइनल में 1 दिन का भी गैप नहीं है। मिड 3 दिन में कहते हैं एंड करो और अगले ही दिन फाइनल के पेपर जिन्होंने हमारे सर पे मार दिए हैं। और फीस इन्होंने हमारी इतनी ज्यादा कर दी है। लास्ट टाइम जो फीस 4000 थी प्रोजेक्ट की, इस दफा उन्होंने 10,000 करके दे दी। 10,000 कर दी है। क्या कहेंगे आप, क्या होना चाहिए? सर, यहाँ स्ट्राइक जो हमने किया उसका मकसद आपके बिल्कुल वाज़ेह है कि हम अपने हक के लिए आवाज़ उठा के खड़े हैं कि हमारे जो 2 साल का उम्र का वक्फा ज़ाया हमें वक्त ज़ाया किया जा रहा था, उसके लिए हम आए। हमारे तकरीबन 150 के करीब कॉलेजेस एफिलिएटेड हैं IUB से। 250 के करीब जो स्टूडेंट्स हैं वो इस वक्त अपनी आवाज़ बन के यहाँ पे खड़े हैं इस जुल्म जबर के खिलाफ, ताकि सर हमारा पहली बात तो ये है कि एग्ज़ाम लिया ही नहीं गया। हमारा 3rd सेमेस्टर लेट किया गया, पूरा 1 साल उसमें लिया गया। उसके बाद कोरोना आया तो हमारी जो है वो एग्जामिनेशन के स्केड्यूल्स ही नहीं बने। अब अगर हमने अपनी आवाज़ उठाई है, हमारे अचानक से स्केड्यूल बना के हमारे सर पे थोप दिए गए हैं। सेशन के दौरान कभी भी जो है वो फीस जो है इंक्रीज नहीं होती, वो 4000 से सेशन के दौरान ही बढ़ा के 10,000 कर दी गई है। सेशन के दौरान ही हमें डिग्रियां दी जाएं। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। इस हवाले से इस्लामिया यूनिवर्सिटी के तलबा का फाटा की खुसूसी नशिस्त और स्कॉलरशिप खत्म करने पर एहतजाज। इस्लामिया यूनिवर्सिटी के पख्तून तलबा ने कई रोज से एहतजाज किया। मजीद बात करेंगे महमूद जहीर से। महमूद बताइएगा। इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में MCS करने वाले कुछ स्टूडेंट्स, अगर आपको कैमरामैन हमारा दिखा सके तो इस वक्त यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। चारों तरफ से रोड्स को ब्लॉक किया गया है। क्यों एहतजाज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उन्हीं से जाने तो ज्यादा बेहतर है। क्यों एहतजाज कर रहे हैं बच्चों आप लोग? सर, हम लोग एहतजाज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों का सेशन था 17 to 19 और हम लोगों की डिग्री है जो बहुत डिले कर दी है। यूनी वालों ने पेपर नहीं लिए हम लोगों के, और ये सेशन हम लोगों का 21 तक चला जाएगा जिस तरह। और ड्यूरिंग सेशन इन लोगों ने हमारी फीस ज्यादा कर दी है।
प्रोजेक्ट फीस 4000 थी जो इन्होंने 10,000 कर दी है, इसलिए हम इन सब मामलात का हाल क्या एहतजाज है? जी एहतजाज है। एहतजाज से हमें एटलीस्ट ये पता चलेगा कि ये हमारे साथ करना क्या चाह रहे हैं, हमें हमारा रिजल्ट मिलेगा, हमें हमारा रिजल्ट चाहिए। इन लोगों ने हमारी 2 ईयर की डिग्री 4 ईयर इक्वल कर दी है, तो हम लोग का क्या इन्होंने फ्यूचर सोचा? इन लोगों ने हमारा फ्यूचर ही स्पॉइल कर चुके हैं। इतनी फीस इंक्रीज करते जा रहे हैं कि स्टूडेंट्स के लिए भरना मुश्किल हो गया। अब तक हमारे 2 लाख रुपए लग चुके हैं MCS में, जो कि आगे फर्दर लगने के चांसेस हैं। कोई ये नहीं पता चल रहा यूनिवर्सिटी हमारी डिग्री कब हमें देगी। क्या वाकई फ्यूचर तबाह हो गया? सर 1 महीना रह गया सिर्फ हमारा एज 25 साल होने में। ठीक है, हम गवर्नमेंट जॉब जो है हम 25 साल के बाद कहीं पे अप्लाई नहीं कर सकते सर। 1 महीने के बाद हम क्या करेंगे बताएं आप खुद। अभी जो उन्होंने स्केड्यूल दिया है 1 हफ्ते के अंदर मिड और उसी हफ्ते के अंदर फाइनल क्लियर कर रहे हैं ये लोग। कैसे करेंगे हम बताएं? कैसे करेंगे जी हम लोग? ये तलबा और तालबात का कहना है, यहाँ पर मौजूद है इस वक्त। उनका कहना है कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, फौरी तौर पर हमारे मामले का नोटिस लेकर हमारी डिग्रीज को फाइनल किया जाए ताकि हम कहीं भी अप्लाई भी कर सकें और अपने आगे की तालीम को महमूद ज़हीर, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। उधर यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवारी के तालिब इल्मों की एहतजाजी रैली, मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का इंदिया दिया गया है। अख्तर मजाज हमारे साथ मौजूद है। अख्तर, कहिएगा क्या मुतालिबात हैं स्टूडेंट्स के? जी बिल्कुल, यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली के स्टूडेंट जो हैं इन्होंने यूनिवर्सिटी गेट से एक एहतजाजी रैली निकाली हुई है और एहतजाजी रैली इस वक्त जहाज चौक पे पहुंची हुई है, जहां पे नारेबाजी भी हो रही है। इन्होंने गो रजिस्ट्रार गो के नारे लगाए, हाथों में बैनर उठाए हुए हैं। इनके क्या मुतालबात हैं इनसे ही जानते हैं। बताइएगा, ये रैली निकाली जा रही है, क्या मुतालबात हैं आपके? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आज का हमारा प्रोटेस्ट है ये यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ है। जो यूनिवर्सिटी है ये पहले हमारी सरगोदा यूनिवर्सिटी से रजिस्टर्ड थी। सरगोदा यूनिवर्सिटी का ये नोटिफिकेशन है कि इस यूनिवर्सिटी के जो ये कैंपस था इसके 2016, 17, 18 के जो स्टूडेंट हैं उनको हम डिग्री नहीं देंगे। जब से पूरे पाकिस्तान की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें ऑनलाइन क्लासेस का आगाज हुआ तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन उस टाइम सो रही थी। उस टाइम इन्होंने हमारी किसी किस्म की कोई ऑनलाइन क्लास नहीं ली। अब इन्होंने 6 महीने का कोर्स सिर्फ 1 महीने में खत्म करा के हमारा जो है हमें कहा गया कि आपका ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा, आप यूनिवर्सिटी बैठ के एग्जाम देंगे। अब हम कैसे यूनिवर्सिटी बैठ के, एक ट्रेडिशनल एरिया यहाँ पे लोगों के नेट के काफी मसाइल हैं, लोगों के पास इंटरनेट नहीं है। उसके बाद जो है फीसेस जो है ये वो भी ले रहे हैं। इसके बाद और काफी डिफरेंट मसाइल हैं जी, काफी सारे मसाइल हैं। यहाँ पे कुछ नौजवान और भी हैं। ये बताइएगा, सपोज आपके मुतालबात नहीं माने जाते तो क्या लाए अमल होगा? हमारा धरना ये उस वक्त तक यहाँ पे जारी रहेगा जब तक कि कोई हुकूमती ओहदेदार हम तक अप्रोच नहीं करेगा, हमारे साथ मुज़ाकरात नहीं करेगा। दूसरी बात मैं आप यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि जो हमारे रजिस्ट्रार साहब यहाँ पे बैठे हैं ये बिल्कुल नाअहल हैं, ये सीट के अहल ही नहीं थे। असिस्टेंट प्रोफेसर कभी रजिस्ट्रार की पोस्ट पर आ ही नहीं सकता और उनको ये एडिशनल चार्ज दिया गया है, हालांकि ये एक रिटायर्ड प्रोफेसर है। उसके अलावा आप अगर यूनिवर्सिटी के देखें तो कोरोना में खड़ी खड़ी गाड़ियां पेट्रोल पी रही हैं। जो असातिज़ा कराम हैं जिन्होंने विजिटिंग पे यहाँ पे टीचिंग की है उनको तनख्वाह 8 महीने से रुकी हुई है। रमजान के महीने में, गर्मी में, रोज़ों के महीने में उनको रोज़े के साथ बुलाकर कहा गया कि हम आपको अपनी तनख्वाह देंगे, लेकिन उनको तनख्वाह नहीं दी गई। उनको तनख्वाहें नहीं दी गई। अख्तर मजाज आपका शुक्रिया। मुल्तान में डीसी आमिर खटक का अज़मत सहाबा और अहले बैत मार्च के रूट का दौरा। डीसी ने घंटाघर चौक से कचहरी चौक तक सफाई का जायजा लिया। महकमा सेहत, कॉर्पोरेशन और रेस्क्यू 1112 के इंतजाम को चेक किया। इंतजामिया मार्च के शुरका को मुकम्मल सहूलियात फ्राहम करे, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक का ऐसा कहना है। सरगोदा शहर में पार्किंग का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया। पार्किंग के बाद शहर भर का ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम होकर रह गया है। मजीद जानते हैं जुनेद खान से। जुनेद, बताइएगा। सरगोदा शहर में जो पार्किंग का मसला है वो काफ़ी शिद्दत इख्तियार कर गया है। मेन बाज़ारों की बात करें, अगर मेन जो अहम तजारती मरकज़ हैं उनकी बात करें तो वहाँ तो ट्रैफिक और तजावज़ात तो बेपनाह हैं ही हैं, लेकिन जो मेन शाहराहें हैं जैसा कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ फातिमा जिन्ना रोड, लारी अड्डा रोड पर, इसकी सूरत हाल ये है कि इसके दोनों अतराफ पर निजी अस्पताल कायम है, लेबॉर्ट्रीज कायम है, मुख्तलिफ दफातर कायम हैं। इन्होंने पार्किंग जो है वो नहीं दी हुई, जिसके बायस इसका जो सर्विस रोड है उसको तो मुकम्मल तौर पे पार्किंग के लिए कब्जा कर लिया गया है, लेकिन इसके साथ साथ जो मेन रोड है फातिमा जिन्ना रोड का, इस पर भी गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं। जो मुलिका गलियां हैं वहाँ पर भी गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं, जिसके बायस सारा दिन ट्रैफिक जाम रहती है। शहरियों को शदीद मुश्किलात और परेशानी का सामना करना पड़ता है। इंतजामिया ने मुख्तलिफ दफ़ा इन लोगों को, इन प्लाजों के मालिकों को मुख्तलिफ दफ़ा इस हवाले से
भी जारी किए, लेकिन ना तो इंतजामिया ने इस नोटिस से आगे नोटिस जारी किए गए हैं, लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। जुनेद, आपका शुक्रिया। महकमा वाइल्ड लाइफ के परिंदों के गैर कानूनी खरीदो फरोख्त के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। खानेवाल में स्मगल होने वाले मुख्तलिफ नायाब इकसाम के तोते कब्जे में ले लिए गए। नायाब तोतों को कराची से लाहौर कराक्रम एक्सप्रेस के जरिए ले जाया जा रहा था। मुलजमान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी, असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ का ऐसा बताना है। लिया में असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ यासिर रिजवान ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। मजीद बात करेंगे, लिया से जाहिद सरफराज हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, जाहिद बताइएगा। की तहसील करोड़ लालिसन से जो है असिस्टेंट कमिश्नर मलिक मोहम्मद के तबादले के बाद नए असिस्टेंट कमिश्नर यासिर रिजवान साहब ने जो अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। इस वजह से आज उन्होंने अपने दफ्तर के अंदर पहला दिन गुजारा और लोगों से मुलाकात करने के साथ साथ जो तहसील के हवाले से मालूमात भी ली। असिस्टेंट कमिश्नर साहब से बात करते हैं। सर, एक तो वेलकम करते हैं आपको, करोड़ लालिसन में आप तैनात हुए, तो क्या इरादे लेकर आए हैं सर? थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि यहाँ पर आवाम को बेहतर से बेहतर तरीके से फैसिलिटेट किया जा सके और इंशाअल्लाह जो हमारे इलेक्टेड मेंबर्स हैं और जो आवाम के रेप हैं उनके साथ मुकम्मल तौर पर तावन और उनको साथ लेके चलेंगे। इंशाअल्लाह आवाम को जो है वो यहाँ पर बेहतर तरीके से एक चेंज नजर आएगी इंशाल्लाह। जी बिल्कुल सर, चूँकि लोगों की बड़ी एक्सपेक्टेशन होती है कि नए असिस्टेंट कमिश्नर तैनात हो तो उनके जो मसाइल हैं वो भी हल हो, तो इस तरह से दफ्तर के अंदर या खुली कचहरियों की वजह से क्या इकदाम किए? नहीं, मेरी बिल्कुल ओपन डोर पॉलिसी है, चूंकि हम लोग सिविल सर्वेंट होते हैं, दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं और जो मर्जी जो साइल होगा, बल्कि उसमें उसातिज़ा, ख़वातीन और जो बुजुर्ग शहरी हैं उनके लिए मेरे वहाँ पर जो है वो खुसूसी उनके लिए प्रिविलेज मैं ज़रूर वहाँ पर उनको पेश करूँगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, अब तहसील करोड़ के आपका शुक्रिया। दरवाजे सालीन के लिए 24 घंटे खुले हैं। आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पोलियो कैंपेन का जायजा लेंगे। महकमा सेहत की जानिब से इंसदाद पोलियो मुहिम जारी है। महकमा सेहत की जानिब से पहले 3 रोज में 8,43,000 बच्चों को पोलियो कतरे पिलाए गए। अपडेट करेंगे बिलाल न्याजी। जी बिल्कुल, इंसदाद पोलियो मुहिम की बात करें तो 3 रोज गुजर चुके हैं और अब कैचअप डेज का आगाज किया गया और इस हवाले से 8 लाख से ज्यादा जो 5 साल से कम उम्र बच्चे हैं उनको इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाए गए हैं और उसके साथ साथ जो बच्चे रह गए हैं उनको इन 2 दिनों में जो इंसदाद पोलियो के कतरे हैं वो पिलाए जाएंगे। उस हवाले से जो महकमा सेहत की इंसदाद टीम है वो मुख्तलिफ इलाकों में जा रही हैं, घर घर जा रही हैं और जिन इलाकों में इस हवाले से सीवेज के मसाइल हैं या जिन इलाकों में जो दरिया के एरिया है वहाँ भी इस हवाले से कतरे पिलाए जा रहे हैं। हमारे इस पर बात कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अली मेहदी मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि वो उसके हवाले से क्या कहते हैं। सर बताइएगा, टारगेट किस हद तक पूरा किया है, आपकी टीमें किस तरह काम कर रही हैं, इसके हवाले से बताइए। जैसे कि आपको पता है पूरे मुल्क में ये पोलियो की मुहिम जारी है, मुल्तान में भी 21 से 25 सितंबर तक मनाई जा रही है। हमारा कोई टारगेट इसमें 9,07,000 के करीब था और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 3 दिनों में 8,47,000 बच्चों को जो है वो कवर कर लिया। बाकी जो अब 2 दिन रह गए हमारे कैचअप के, हम उसमें भी इंशाल्लाह रिमेनिंग जो हमारे NA के बच्चे हैं उसमें हम उनको कवर करेंगे। इसमें मैं ख़ास तौर पे मैं जिक्र करूंगा कि आजकल जो है बहुत दिन ज़िक्रिया उसका उर्स मनाया जा रहा है, उसके सिलसिले में सिंध से आए हुए जो ज़ायरीन हैं हमने उनको भी जो है वो पोलियो के कतरे पिलाए हैं और उन पर ख़ास हमारा फोकस है क्योंकि वो इंटीरियर सिंध से आए हुए लोग हैं और उसमें बहुत सारे बच्चे अनवैक्सीनेटेड होते हैं, तो उनको हम EPA के हवाले से भी और पोलियो के हवाले से भी कवर करें। मैं यहाँ पे ख़ास तौर पे जिक्र करूँगा अपनी उन पोलियो टीम्स का जो मुश्किल हालात में जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं और हमारा जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो मुश्किल हालात में घर से निकलता है और बच्चों को घर घर जाके कतरे पिलाते हैं। उसमें बहुत सारी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है। मैंने खुद भी जाके दरियाई इलाकों का विज़िट किया तो उसमें टीमें जो है वो दरियाई इलाकों में भी जाके कवर कर रही थी। इस तरह के कोई भी अगर हालात हों तो हमारी टीमें जो हैं अपने इस ड्यूटी से पूरी तरह से अंजाम देती हैं। बिल्कुल, इस हवाले से खराजी तहसीन भी पेश किया जा रहा है उन टीमों को जो मुश्किल हालात में जो बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाने में मसरूफ हैं। उसके साथ साथ हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह के उसके हवाले उसका सिलसिला भी जारी है, तो वहाँ भी टीमें तैनात की गई हैं और वहाँ भी जो बच्चे आ रहे हैं उनको इस हवाले से पोलियो के कतरे। बिलाल न्याजी, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रोही के इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।